गुजरात चुनाव के राउंड 1 में अब सिर्फ 100 घंटों का वक्त बचा है। नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर गुजरात का राउंड लगाएंगे। 2 दिनों तक गुजरात में ही डेरा डालेंगे। कल 3 अलग अलग लोकेशंस पर डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ेंगे। 28 नवंबर को भी रैलियां करेंगे। मोदी जीत का फाइनल पुश देने जा रहे हैं। बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट है। इस बार का गुजरात चुनाव वन साइडेड है। दूसरी तरफ मोदी के विरोधी खेमे में हलचल अचानक बढ़ गई है। गाली गलौज, छींटाकशी, सियासी गुत्थम गुत्थी की इंटेंसिटी अपने पीक पर है। आज किसने मोदी पर अटैक किया, किसने काउंटर अटैक किया और इस बार गुजरात में किसे सबसे बड़ा सेटबैक लगने वाला है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मैं इतना ही कहूंगी, जो अमित भाई और नरेंद्र भाई कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। आजमाना है तो मैदान जंग से काहे भाग रहे हो? आओ हर सीट पे आजमाओ। जो आसमानों में घुमा करते थे, विदेश यात्रा करते थे, आज मोदी ने उनको जमीन पर ला गिराया है। प्रश्न ये उठता है कि हमेशा उल्टा ही क्यों चलते हैं राहुल गांधी? यहाँ पर भी दिल्ली का रिचार्ज कर दो, कोई बात नहीं भाई, वो बड़ा तो बीजेपी है, छोटा है। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये 2013 के नरेंद्र मोदी हैं अभी फिलहाल। अटैक, काउंटर अटैक, किसी को एज, किसी को सेटबैक। गुजरात की सियासी बिसात पर चह और मात की बाजी अपने क्लाइमेक्स सीन पर है। बीजेपी मोदी और गुजरात के बॉन्ड वाली पिच पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कांग्रेस गुजरात को वरीयता न देकर भारतीयता वाला फोटो खींच रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम गिना रही है। केजरीवाल खुद को एक बार फिर कट्टर ईमानदार वाला सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाईजान 2002 वाली स्क्रिप्ट लेकर घूम रहे हैं, मोदी पर अटैक कर रहे हैं। गुजरात में पहले चरण के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानों की इंटेंसिटी, एक दूसरे पर छींटाकशी, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा रस्साकशी नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, आज मैं खड़ा होके कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हूं, आया हूं तो भ्रष्टाचार तो करूंगा 100%। कट्टर बेईमान कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। 2002 के जो दंगे हुए, खुद 2022 में आकर भी उसी का जिक्र करके आज भाजपा वोट मांग रही है। राहुल हर हर महादेव तो करते हैं, लेकिन भगवा वस्त्र उल्टा पहन लेते हैं, फिर उनकी उल्टी तस्वीर घूमने लगती है। राहुल गुजरात से दूर हैं, लेकिन कांग्रेस के हैंडल पर गुजरात मॉडल का जिक्र भरपूर है। आम आदमी पार्टी परिवर्तन परिवर्तन चिल्ला रही है। केजरीवाल कुछ ही दिनों में आपको नेशनल पार्टी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और इसके लिए रोज रात को गुजरात वाला कोई न कोई अननोन सर्वे फैला रहे हैं। राहुल की बात आगे करेंगे, पहले केजरीवाल के अगले प्लान को डिकोड करते हैं। 2 दिनों तक केजरीवाल गुजरात से दूर रहे, भगवंत मान को मोर्चे पर लगाए रखा, मगर शनिवार को भावनगर पहुंच गए। फिर से वही गुप्त आईबी रिपोर्ट वाला माहौल बनाया। केम छो? मजामा, बहुत अच्छे। कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है, नहीं तो इतनी जल्दी सारा गुजरात इकट्ठा हो गया। तो सारे जने इकट्ठे हो जाओ, इस बार बड़ा बदलाव आने वाला है। कोई मुझे भाई बोलता है, कोई मुझे बेटा बोलता है। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? अब मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूं, किसी का भाई बन गया हूं, किसी का बेटा बन गया हूं। तो आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपके परिवार का भाई बनके आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा। मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा हूं, देशभक्त हूं, इंजीनियर हूं,
स्कूल बनाने आते हैं मेरे को, अस्पताल बनाने आते हैं मेरे को। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, इनको वोट दे देना। 5 साल दे दीजिए। अगर काम ना करूं तो अगली बार धक्का मार के निकाल देना मेरे को। लेकिन केजरीवाल की मुसीबत ये है कि वो जैसे ही गुजरात में लैंड करते हैं, दिल्ली में सत्येंद्र जैन का तिहाड़ वाला एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है। पिछले एक हफ्ते में जेल में चैन से जी रहे जैन का तीसरा वीडियो सामने आया है। कैदियों के साथ बेड पर लेटकर आराम से वार्तालाप। फिर जेल मंत्री के दरबार में जेलर की हाजिरी से केजरीवाल की अच्छी खासी किरकिरी हो चुकी है। अब क्या है, आजकल उनके कई मंत्री जेल में और उनका जेल मॉडल इतना फेमस है, तो उसके लिए भी आपको दोषी मानते हैं कि वीडियो आपने लीक करा दिया, आपकी पार्टी ने लीक करा दिया। मसाज तो हमने नहीं करवाया है ना। वो कह रहे हैं मसाज नहीं, इलाज था वो। कमर में दर्द होता है और पैर दबाने वाला इलाज था। तिहाड़ जेल के वीडियो की चर्चा गुजरात में बहुत हो रही है। उस वीडियो को आपने देखा हुआ, क्या है उसमें जिसको आप कल रैली में बता रही थी? देखिए, गुजरात में क्या, देश में किसी भी परिवार से पूछिए, एक नाबालिग लड़की के रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं। आप उस बच्ची के परिजनों की व्यथा को समझिए कि एक रेपिस्ट के पास एक्सेस है उस मंत्री का, और बिल्कुल धड़ल्ले से कहते हैं हाँ। और मैं दोनों बातों पर कहना चाहती हूँ। मैंने देवेंद्र जी से कहा कि दुम छल्ले से आप नरेंद्र भाई की माताजी के बारे में स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, दम है। और मैंने दिल्ली में कहा है केजरीवाल जी के बारे में, दम छे गुजरात में आवीने बताओ, बोलीने देखाड़ो, खबर पड़શે। लेकिन खंडन का आपको एक भी शब्द मिला क्या केजरीवाल जी से? कह तो रहे कि इलाज करा रहे हैं, मसाज नहीं करा रहे। स्तर इतना गिर गया है कि कोई भी महिला उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहेगी। तिहाड़ कांड दिल्ली में हुआ, मगर जेल में जैन की चैन वाली तस्वीरें गुजरात के घर घर में मोबाइल में पहुंची। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। हर रैली में, हर रोड शो में पब्लिक के दिमाग में तिहाड़ को लेकर सारी अपडेट्स डाली जा रही हैं। केजरीवाल ने इसका तोड़ निकाला और अपनी हत्या की साजिश वाला मैसेज वायरल कर डाला। पहले एक नेता बोला, फिर दूसरा बोला, और इस तरह मर्डर के नाम पर एक फेक नैरेटिव बनाया गया, खूब शोर मचाया गया। यह सब शनिवार को गुजरात के भावनगर में केजरीवाल के रोड शो को हिट बनाने के लिए किया गया, क्योंकि अगर वाकई में जान का खतरा होता तो केजरीवाल इस तरह ओपन जिप्सी में रोड शो नहीं निकालते। सच तो यह है कि जब आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसे सियासी तौर पर नुकसान होने का डेंजर है, वो केजरीवाल की जान को खतरा है वाली स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझिए। मई 2019 में भी मर्डर की सेम स्क्रिप्ट, मार्च 2022 में भी सेम टू सेम वही टेक्स्ट। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, दर्जन भर स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जिसमें विक्टिम कार्ड खेलकर आपकी तरफ से सियासी मुनाफा लेने की कोशिश की गई। अब क्या है, आजकल उनके कई मंत्री जेल में और उनका जेल मॉडल इतना फेमस है, तो उसके लिए भी आपको दोषी मानते हैं कि वीडियो आपने लीक करा दिया, आपकी पार्टी ने लीक करा दिया। मसाज तो हमने नहीं करवाया है ना। वो कह रहे हैं मसाज नहीं, इलाज था वो। कमर में दर्द होता है और पैर दबाने वाला इलाज था। सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल जब ऐसी फेक पटकथा लिखते हैं तो जवाब दूसरी तरफ से आता है।
बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ गिर सोमनाथ पहुंचते हैं, पब्लिक के बीच से गुजरते हैं, पब्लिक के बीच पहुंचते हैं तो बिना लाग लपेट के केजरीवाल पर सीधा अटैक करते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है। इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो, उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। जैसे ही योगी तीखा हमला करते हैं, केजरीवाल फिर से विक्टिम वाला कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। ट्विटर पर लिखते हैं, गाली गलौज वालों से सावधान रहना, झाड़ू पर ही बटन दबाना। आप भगवान का दर्शन भी करके आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आग उगल रहे हैं, नफरत की भाषा बोल रहे हैं। ये किस प्रकार का आचरण है? पूरा देश आप लोगों को देख रहा है और अब ये साफ हो गया है, जब जब बीजेपी हारने लगती है तो ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करती है। जब दिल्ली में हार रहे थे, इसी प्रकार की भाषा बोल रहे थे। पंजाब में हार रहे थे, इसी प्रकार की भाषा बोल रहे थे। गुजरात हार रहे हैं, इसलिए फिर से बीजेपी नफरत की भाषा बोलना शुरू कर दी है। केजरीवाल शिष्टाचार की बात तो करते हैं, खुद को परफेक्ट कट्टर ईमानदार भी कहते हैं, मगर जब यही केजरीवाल गुजरात का राउंड लगाते हैं तो शालीनता की सारी सीमाएं लांघकर अपने विरोधियों के लिए कंस की औलाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देख लिया आपने कितनी तेजी से आपकी ट्रोल आर्मी ने नैरेटिव चेंज किया, अपनी गलती पर पर्दा डाला, दूसरे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब की बार गुजरात में एंट्री के बाद से लेकर अब तक केजरीवाल यही तो कर रहे हैं, भीड़ तो जुटा रहे हैं, मगर क्या जीत भी रहे हैं? दूसरे पार्टी के नेता यहां पर आए, अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है बहुत सीटों पर, और ये माना जा रहा है कि वो लड़ेंगे तो शायद आपको कुछ फायदा भी पहुंचा देंगे, वो आपके एंटी वोट्स जो हैं वो काटेंगे, लेकिन वो लड़ रहे हैं आपकी पिच पर चुनाव। उन्होंने शुरुआत कहां से की कि नोट के ऊपर भगवान लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप देनी चाहिए। वो यहां लोगों से वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम रामलला के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के जाएंगे। आपसे बड़े हिंदुत्व के पैरोकार वो बन रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी की क्या बात करूं मैं, आप तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उनके हर राज्य में जब चुनाव होते हैं ना, तब उनके भगवान बदल जाते हैं। ये तो मैं उनका आभार मानता हूं कि गुजरात का चुनाव वो लड़ने आए, और जब गुजरात का चुनाव लड़ने आए तब उनको भगवान राम याद आए, गणेश जी याद आए। बाकी दूसरे राज्य के चुनाव में देखिए उन्होंने क्या क्या बात की है। केजरीवाल जी चुनावी सीजन के हिसाब से उनके भगवान भी बदल जाते हैं, और खास तौर पे अगर उनके आपने वीडियोस देखे होंगे, वो जहां बैठते हैं उसके पीछे जो महापुरुष के फोटो लगते हैं वो भी चुनाव की सीजन के हिसाब से और राज्य के चुनाव के हिसाब से बदल जाते हैं। केजरीवाल जी की क्या बात करूं मैं। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था और मुझे भेजा गया है यहाँ पर कंस के औलादों का नाश करने के लिए। अभी केजरीवाल जी का जन्म कितने कितने दिन हुआ है, कहाँ हुआ है, वो आप उनसे ही पूछ लीजिए भाई। लेकिन मैंने भगवान कृष्ण का नाम उनको लेना पड़ा, इसके लिए मैं गुजरात की जनता का आभार मानता हूं। नहीं तो ये सब लोग अलग अलग राज्य में जब चुनाव होते हैं तब क्या बातें करते हैं देखिए आप। पंजाब में चुनाव हुआ तब उनके भगवान कौन थे, दिल्ली में चुनाव होता है तब भगवान बदल जाते हैं। मेरे गुजरात की धरती पे आके भगवान राम लल्ला का नाम लेना पड़ता है, कृष्ण भगवान का नाम लेना पड़ता है। इसके लिए मैं गुजरात की जनता का आभार मानता हूं, 2 हाथ जोड़ के मैं उनको नमन करता हूं। केजरीवाल अपनी सभाओं में तो भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन जिस चेहरे को उन्होंने गुजरात के मैदान में उतारा है
उनका खाली सड़क पर अकेले रोड शो निकालने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। तो क्या इसीलिए भाईजान को भी अंदाजा लग गया है कि गुजरात में आपकी नाव डूबने वाली है? यहां पर भी दिल्ली का रिचार्ज कर दो, कोई बात नहीं, कौन रोक रहा है आपको? क्या रिचार्ज है क्या? मैं आपको हर भाषण में सुन रहा हूँ रिचार्ज, दिल्ली का छोटा रिचार्ज। लंबी बहस हो जाएगी, टाइम खराब होगा। नहीं समय है, नहीं और बड़ा फैक्टर है नहीं, जनता समझ रही है, जो मुस्कुरा रही है, देखिए ये समझ चुकी, आप नहीं समझे, चलिए आप भी मुस्कुरा। मैं समझ गया, लेकिन वो मैं कहूं आप उनको छोटा रिचार्ज कह सकते हैं, मैं थोड़ी कह सकता हूं। आप मत कहिए ना, हम कह रहे हैं, आप कहां कह रहे हैं? तो छोटा रिचार्ज का मतलब क्या? रिचार्ज भी छोटा ना बड़ा? छोटा कैसे? अरे भाई वो बड़ा तो बीजेपी है, छोटा है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये 2013 के नरेंद्र मोदी हैं अभी फिल वक्त, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नहीं, इन्होंने ये तो टोपी खूब लगाते हैं, मोदी जी ने टोपी कभी नहीं लगाई। हाँ, नहीं टोपी ये हम पे पहनाते हैं, मोदी जी पहनते नहीं है, ये टोपी पहना देते हैं हम पे। बैरिस्टर ओवैसी भी इस बार गुजरात में एक बड़े प्लेयर हैं। अब तक उनकी सारी चुनावी तकरीरों का सिंगल पॉइंट एजेंडा हिंदू मुसलमान ही रहा है। कभी मुसलमान खतरे में है का नैरेटिव, तो कभी एंटी मोदी नैरेटिव। मगर पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले भाईजान ने 2002 वाला टेक्स्ट फिट करके बीजेपी पर अटैक करके पुराने जख्म ताजा कर दिए हैं। मैंने आज सुना कि आज यहां के एमपी साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है, जब मजलूमों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ? कौन सा सबक आपने सिखाया? गृह मंत्री अमित शाह ने दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही थी, लेकिन ओवैसी ने सिलेक्टिव तरीके से उसमें से दंगाई हटाकर मुसलमान वाला क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो क्या ये सब मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए ही हुआ है? गुजरात को एक नई हेडलाइन मिली है गुजरात के चुनाव से हम लोगों को, जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2002 की याद दिलाई एक बार, और उन्होंने ये कहा कि 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट थे, जो गुंडा एलिमेंट था, वो जिसको आदत कांग्रेस पार्टी ने लगा दी थी गुंडागर्दी करने की, उनका हमने इलाज किया। और 2002 से लेकर के आज 2022 गुजरात में शांति है, स्थायी शांति है। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छी बात है कि आपको हमसे हेडलाइन नहीं मिली, आप तो रोज देते हैं। नहीं, देश के होम मिनिस्टर से आपको हेडलाइन मिली, तो आप इसको सबक सिखाना है, सबक सिखाना कह रहे हैं। नहीं, वो ये जबकि आपका स्टेट कॉम्प्लिसिट था, उसमें सरकार आपकी थी, आपने उस दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। माने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अमित शाह के
ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था और उस तरह से देख रहे हैं वो। चुनाव कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, वहां पर ओवैसी की एंट्री का मतलब यही होता है, हिंदू मुसलमान की बातें होना, मोदी पर हमले होना और राहुल की जबरदस्त खिंचाई। राहुल इन दिनों नॉन स्टॉप पैदल चल रहे हैं, भारत तो जोड़ रहे हैं लेकिन गुजरात आने से बच रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस टूट रही है, राहुल इससे भी बेखबर ही दिख रहे हैं। ओवैसी इस पर चौके छक्के मार रहे हैं। कौन किसकी लैला, कौन मजनू, इसी के किस्से सुना रहे हैं। मध्य प्रदेश में गुजरात चले तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल टेररिज्म भाजपा कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? माने आप करेंगे तो सब अच्छा है। वो भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। वो राजस्थान में तोड़ रहे हैं, राजस्थान में तोड़ रहे हैं। जादूगर पायलट के खिलाफ हो गया है। अब मैं क्या करूं उसका? मैं जिम्मेदार हूं उसका, बताइए। अब बेचारे पायलट ऑटो पायलट पर हैं या किस पे, मुझे नहीं मालूम। कहां आप चल रहे हैं? अरे भाई, जंग गुजरात में हो रही है, आप सरहद से निकल गए। कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव की बात नहीं है, हम तो पूरे देश में मैसेज देने के लिए निकले हुए हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। हाँ जाइए, पैदल जाइए, रोड पे चलते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छा है। अरे उनको आपने एक बार ये भी कहा, एक बड़ा बाबा एक छोटा बाबा। हाँ, बड़ा बाबा है वो, छोटे बाबा है, सब बाबा बनने जा रहे हैं ना। सब वही तो ड्रामा हो रहा है। नहीं तो गुजरात में भी कोई आपको निशाना बनाना चाहता है मतलब? अरे हम तो हर एक के निशाने पर हैं। मैं तो कहा हूं ना, मैं तो सबकी लैला हूं। मजनू कौन है? मजनू कौन है? बहुत हैं, बहुत हैं। एक आपका दिल किस पर आया? हाँ, आपका दिल किस पर आया? अभी ज्यादा ओपन मत करिए, घर वापस जाना है। खरीद दीजिए, चुनाव है। उसी पर रुक जाइए, दिल एक ही पर आता है। इस बीच राहुल की विद फैमिली मध्य प्रदेश में आरती वाली ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब फैल रही हैं। राहुल मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, शिव की वंदना करते हैं, फोटो ट्वीट करते हैं, मगर भगवा वस्त्र उल्टा पहन लेते हैं। बस फिर क्या, स्मृति ईरानी की एंट्री होती है। असली हिंदू नकली हिंदू पर एक और बहस छिड़ जाती है। राहुल गांधी अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी को इससे क्यों परेशानी है? मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं तो इस बात की आज खुशी व्यक्त करती हूँ कि जो आसमानों में घुमा करते थे, विदेश यात्रा करते थे, आज मोदी ने उनको जमीन पर ला गिराया है। वो चल रहे हैं जनता के मध्य में, उनका अहंकार तोड़ा है। जो 18 साल देश की संसद में रहे और अब कहते हैं कि मुझे देश समझना है, जो घूम रहे हैं एक पथ से दूसरे पथ, उन्होंने स्वीकार किया है कहीं ना कहीं कि ये देश की जनता हमसे व्यथित है, कि ये देश और हम जो कह रहे हैं उसमें कोई भी तालमेल नहीं है। लेकिन जनता है, उनके जो लक्षण है, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, उसको भली भांति पहचानते हैं। क्योंकि कोट पर जनेऊ पहनने से कोई धर्म का बहुत बड़ा मुझे लगता है व्यक्ति नहीं बन जाता। धर्म के प्रति अगर आदर हो तो कभी भी धर्म की दृष्टि से पाखंड नहीं करना चाहिए। और शायद ही कुछ लोग जानते हो, विष्णु पुराण अगर आप पढ़ें तो अधर्म के पुत्र का नाम पाखंड है। कौन कर रहा है पाखंड? जी, कौन कर रहा है? राहुल गांधी पाखंड कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ, विष्णु पुराण में लिखा है कि अधर्म के पुत्र का नाम आडंबर है, पाखंड है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, विष्णु पुराण कह रहे हैं। मैं आप दोनों के ट्विटर लाइन देख रहा था, राहुल गांधी और आपके। उसमें एक तस्वीर दिखी कि राहुल गांधी ने शिव की भक्ति को लेकर कुछ पंक्तियां रखी, फिर अपनी तस्वीर लगाई। आपके ट्विटर लाइन पे उस तस्वीर को उल्टा करके लिखा गया कि ये क्योंकि उल्टा था ओम। आराध्य को कभी उल्टा नहीं दिखाया जाता। इतना धर्म तो कोई साधारण व्यक्ति भी जानता है। तो अगर आप इस प्रकार का कहीं ना कहीं अपमान करेंगे तो थोड़ा बहुत जो धर्म के जानकार है वो उस काम को ठीक तो करेंगे। राहुल या तो अनजाने में भूल कर बैठते हैं या फिर उन्हें पहले से बताया ही नहीं जाता। मसलन ओंकारेश्वर में राहुल और प्रियंका नर्मदा की आरती तो उतारते हैं, मगर वो इसी भारत जोड़ो यात्रा में उस मेधा पाटकर के कंधों पर हाथ रखकर भारत जोड़ने के लिए निकलते हैं, जिन्होंने नर्मदा का पानी गुजरात तक न पहुंचे, इसके लिए जमीन आसमान एक कर दिया। राहुल उस भट्ट परिवार के सदस्यों के साथ पैदल मार्च में शामिल होते हैं, जिनके परिवार पर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड से जुड़े होने के आरोप लग चुके हैं। कहीं ना कहीं हास्यास्पद है कि जो व्यक्ति आज जय नर्मदे की बात करता है
उसी व्यक्ति और उसी पार्टी ने गुजरात को नर्मदा के पुण्य पानी से वर्षों तक वंचित रखा। आज नर्मदा मैया की उनको याद आई है। जब मेधा पाटकर जी के साथ घूम रहे थे यात्रा में, तब उन्होंने याद नहीं किया, तब स्मरण नहीं था कि कैसे गुजरात के इतने गांव, इतने परिवार जो चाहते थे कि वो पानी उनके घर तक पहुंचे, पीने के लिए, जीवन के निर्वहन के लिए, उनको पानी से वंचित किया। इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो सकता। तो मुझे तो खुशी है कि जिस कांग्रेस के नेता ने, और ये आप प्रेस में देख लीजिए, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, 3 लोगों को हर हर महादेव बोलने के लिए राहुल जी ने निष्कासित कराया था, हिंदुओं को आतंकवादी कहा था, आज आरती कर रहे हैं। मैं धार्मिक ग्रंथों में अगर कहीं मैंने पढ़ा तो उसमें आमतौर पे पिशाच को दिखाया जाता है उल्टा लटका हुआ। अब उल्टी तस्वीर और उसमें ये कहना मैं किसी व्यक्ति विशेष को पिशाच नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि हाँ, पिशाच की अगर धार्मिक परिभाषा हो तो क्या है कि जिस व्यक्ति ने अधर्म का साथ दिया, जो व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों को धोखा देता है या आहत करता है, उस व्यक्ति को भगवान कभी मुक्ति नहीं देता, वो व्यक्ति भटकता है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं। चूंकि आप कह रहे हैं उल्टा उल्टा लटका रखा है, एक चित्र है जिसमें भगवान महादेव का जो ओम है उसको आपने उल्टा, आप ही ने ट्वीट किया है, तो मैंने उन पर टिप्पणी नहीं की। जो उल्टा था उसको सीधा कर दिया। प्रश्न ये उठता है कि हमेशा उल्टा ही क्यों चलते हैं राहुल गांधी। आप मुझे बताएं, आपने नाम दिया अपनी यात्रा का भारत जोड़ो, लेकिन उनके संग चल रहे हैं जिन्होंने डेविड हेडली का साथ दिया। आज 26/11 है, मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ, तब जी राहुल जी कहाँ थे? मुंबई पर जब आतंकवादी हमला हुआ तब यूपीए की सरकार का कितनी जल्दी रिएक्टिव एक सपोर्ट वहां पर मिला, कितनी देर तक एनएसजी के लिए इंतजार करना पड़ा, कोई भूला नहीं है। मेरे भी कुछ परिजन वहां थे। तो अगर आज विशेष भारत जोड़ो यात्रा की दृष्टि से आज का दिन देखें तो ये कैसी यात्रा है जिसमें आप डेविड हेडली के समर्थकों के साथ यात्रा निकाल रहे हैं? ये कैसी यात्रा है जिसमें आपके तमिलनाडु के एक समर्थक ने बोल दिया कि हिंदुस्तान की पुण्य भूमि पर पैर मत रखो, बीमार हो जाओगे, आपने खंडन का एक वाक्य नहीं कहा? ये कैसी आपकी यात्रा है जिसमें आप भारत जोड़ो का नाम देते हैं, शीर्षक देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपके यात्रा में लगते हैं, आप उसमें भी कोई एक्शन नहीं करते? तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है, यात्रा भारत के लिए नहीं है, उनके लिए है। मुझे देश समझना है। जो 18 साल सांसद में के रूप में देश नहीं समझ पाए, अब वो देश समझने निकले हैं। और ये देश, ये सभ्यता, ये संस्कृति इतनी विराट है, एक जन भी कम पड़ जाएगा। गुजरात की जनता मोदी के विरोधियों की एक एक बात नोट भी कर रही है और अपना जवाब भी रेडी कर रही है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने पूरा फोकस अपने रिपोर्ट कार्ड पर रखा है, लेकिन कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता तक सबने मोदी पर निजी हमले किए। किसी ने औकात दिखाने की बात की, किसी ने मोदी की मां पर अपशब्द कहे। और गुजरात का मूड देखकर लग रहा है कि अब की बार गुजरात की जनता मोदी को गाली देने वाले एक एक किरदार का पूरा हिसाब करेगी। मैं तो चुनौती देती हूँ, तीनों के तीन जीजाजी सहित आ जाएं, गुजरात की हर सीट पे जाएं, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेठी को आपने कांग्रेस मुक्त कर दिया? ऐसा तो नहीं कि अगली नजर रायबरेली को लेकर? कांग्रेस मुक्ति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 विधानसभा सीट्स में से 4 में जमानत जब्त हुई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। और मुझे जब चुनाव का परिणाम आया तो किसी ने कहा, दीदी तुम ज्यादा खुश क्यों नहीं दिख रही हो? मैंने कहा नहीं, 5 सीटें थी, 4 पर गए थे जहां जमानत जब्त हुई, 5वीं पे भी जाते तो कल्याण हो जाता, 5 की 5 पे जमानत जब्त करा देते। आप सोचिए, 50 साल जिस जनता ने उनको देखा, उस जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए आज मैं चुनाव की दृष्टि से एक चुनौती देती हूं। अगर लगता है इतना दमखम है, अगर लगता है कि आपको गुजरात की जनता इतना सम्मान करती है, प्रेम करती है, आओ ना, हर सीट पर चलो। राहुल गांधी से स्मृति ईरानी कोई पर्सनल खुन्नस है या सिर्फ पॉलिटिकल फाइट? नहीं नहीं, मैं तो उसको भी भोग चुकी स्मृति ईरानी हूं, और हमेशा बराबरी में होती है भिड़ंत। मैं अपने देश को जानती हूं, पहचानती हूं,
मुझे ये भी पता है कि आरती के वक्त अंग वस्त्र में अगर ओम उल्टा लिखा है तो उसे सीधा पहनना चाहिए। हर हर महादेव की जय घोष के लिए किसी को निष्कासित करो ऐसा मैंने नहीं कहा। और बाकी सब छोड़ दीजिए। जब मैंने कहा ना भिड़ंत बराबरी में होनी चाहिए, मैं कहाँ किसी बड़े खानदान में जन्मी हूँ, साधारण से लेडी हार्डिंग में जन्मी हूँ। आर के पुरम में पहले 10 साल बिताए, गुड़गांव में थोड़े साल बिताए, बड़ी मेहनत तक पहुंची हूँ, बड़ी मेहनत की है, मशक्कत की है, संगठन में समाज में बहुत काम किया है। उनकी तरह पैराशूट नहीं हुई हूँ जेनेटिकली। आप लोग जब गांधी परिवार को देखते हो, क्योंकि अटैक जाहिर तौर पे वहीं केंद्रित रहता है, कांग्रेस पार्टी उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती है। हाँ, अगर ताकत है सबसे बड़ी, लाओ ना, मैं दोबारा कह रही हूँ, प्लीज ताकत को लेके आओ यहाँ पे। હું કહું છું લઈને આવો, એક એક સીટ પર ઉતારો, કેટલી તાકત છે ખબર પડી જશે। प्राइम मिनिस्टर पे जिस प्रकार का वो अटैक करते हैं, चाहे देश में या फिर विदेश में भी जाके, हाँ, क्या आपको औकात लगता है दिखाने वो वाले हैं, इशू बेस्ड होता है ऐसा या? बोलते हैं ना जी। आ जाए। बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे आपको क्या फील? मैं वही तो कह रही हूँ, आ जाओ भैया, औकात दिखानी हम लोगों के। आप बड़े लोग हो, डरते तो हो नहीं, और आप बड़े लाडले हो गुजरातियों के, आओ ना। किसकी क्या औकात है पता चल जाएगा। लेकिन वो औकात शब्द का इस्तेमाल करना, आप समझते हैं कितना बड़ा पॉलिटिकल एरोगेंस है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख करना। और कांग्रेस के कितने नेता हैं जो धड़ल्ले से इस खानदान के साथ खड़े होकर कहते हैं इसको कटवा देंगे मोदी को। तब क्या करते हैं ये खानदान के लोग? कुछ नहीं। और आप क्यों एक ही परिवार की बात करते हैं? झाड़ू वाले भी तो आए थे उन पे अभी आगे गाली देते हुए। पहले एक सवाल सामने पीयूष जी से ले लेते हैं। और यहाँ जितने गुजराती बैठे हैं पूछना चाहती हूँ, आपने कोई नहीं बाने गाड़ो आपी आज, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, गाड़ो आपी आपने। पहली बार ये हिंदी अनुवाद ये है कि भाई गुजरात में प्रतिद्वंदी कई रहे, यहाँ से वो वाघेला जी निकल रहे थे, बापू कहते हैं उनको यहाँ पे। मेरे राजनीतिक पक्ष के साथ अभी आंख से आंख नहीं मिला रहे, लेकिन उम्र में बड़े हैं। मुझे खड़गे जी मिलते हैं तो मैं उनको उनके नाम से नहीं बुलाती। आप पूछ लीजिए पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जो कहते हैं राहुल जी नाम से बुलाते हैं। हम नहीं करते, ये हमारा संस्कार है। तो आप अपने किसी दुमछल्ले से यहां पर बुलवा दें नरेंद्र मोदी जी की 100 वर्षीय मां के बारे में, वो महिला आज तक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी भाई। अपने बेटे को टीवी पर है, अपने बेटे के पास जाती नहीं है, उस महिला को आप गाली दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।